नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में लौट आया हूँ और एक नए वीडियो के साथ जहां मैं बात करूंगा एक नए स्टॉक की जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे क्या इस स्टॉक में हमें करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है इसका आईपीओ रिसेंटली आया था और आने के बाद हालांकि इसने लिस्टिंग गेन काफी अच्छे दिए हैं अपने इन्वेस्टर को, पर उसके बाद कंटिन्यूअसली इसमें फॉल हमें दिखाई दिया है। तो काफी लोगों के यहाँ पर पैसे अटके हुए हैं और काफी लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया था। पर अगर आप इसमें नया निवेश करना चाहते हैं तो क्या आप इसमें निवेश कर सकते हैं, कितना इसका टारगेट हो सकता है, कंपनी कैसा काम कर रही है, सारी बैलेंस शीट हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी अच्छी एनालिसिस जो मैं एफर्ट्स लेता हूं आपके लिए वो आप तक पहुंच सके और आपको पता चल सके कि आपको किस स्टॉक में क्या करना है। तो जो भी मैं यहाँ पर वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, एनालिसिस शेयर करता हूँ, ये इंफॉर्मेटिव होती है। एक इंफॉर्मेशन, एक जेन्युइन एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट पहले सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद हम वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक का प्राइस जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, अभी 114 115 के करीब इसका प्राइस यहां पर चल रहा है। अगर बात करूं इसके आईपीओ प्राइस की, जी हाँ दोस्तों, तो आईपीओ प्राइस यहां पर 70 रुपीज पर शेयर का यहां पर आया था। 70 रुपीज पर शेयर। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी भी अगर मैं बात करता हूं आईपीओ प्राइस से तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा ऊपर हमें दिखाई देता है। इसके लिस्टिंग की बात करें दोस्तों तो 114.29% का लिस्टिंग गेन इसने दिया था। मतलब अगर मैं बात करूं 155 के करीब स्टॉक की यहां पर लिस्टिंग हमें दिखाई दी थी और 188 तक इसने हाई लगा लिया था। मतलब अच्छा खासा गेन मोमेंटम स्टॉक में हमें दिखाई दिया था। उसके बाद कंटिन्यूअसली ये स्टॉक हमें देखिए गिरता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। और अगर आज की बात करूं तो 115.64 की प्राइस इसकी हमें दिखाई देती है। डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई की बात करें तो 38.6%। जी हाँ दोस्तों, 38.6% ये कम नहीं होता है, काफी ज्यादा फॉल स्टॉक में हमें दिखने को मिला है। तो ऐसे क्या पैरामीटर्स है, ऐसा क्या है तो इसकी प्राइस हमें इतने गिरते हुए दिखाई दी है, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए। बात करते हैं दोस्तों इस स्टॉक की कुछ पैरामीटर्स की। तो इसका मार्केट कैप काफी ज्यादा है दोस्तों। मतलब जो भी आजकल नई कंपनी आती है उसका मार्केट कैप काफी ज्यादा रहता है। तो लोगों को यही पता नहीं चलता है कि किसी स्टॉक में अगर हमें निवेश करना है तो कंपनी की साइज देखिए, किसमें ग्रोथ हमें मिल सकता है, किसमें ग्रोथ हमें नहीं मिल सकता है। इस कंपनी की साइज ऑलरेडी यहां पर 1 लाख करोड़ के करीब हमें दिखाई देती है। मतलब जो इसका ग्रोथ है ये काफी स्लो हो सकता है आने वाले दिनों में। हालांकि मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि इसका 10 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ जो बड़ी बड़ी कंपनीज है हमारे मार्केट में वैसा होगा आने वाले दिनों में, ऑब्वियसली होगा। पर इसको टाइम लगेगा। जो स्लो ग्रोथ हमें दे सकते हैं इन स्टॉक्स में ये बिलोंग करता है। क्योंकि अगर आप अच्छे मार्केट कैप, एकदम स्मॉल मार्केट कैप से अगर पिक करते हैं तो आपके ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा हो जाता है, पर वहां पे आपको रिस्क भी काफी ज्यादा होती है। बात करते हैं इसके हाई लो की। तो देखिए 103 का लो अभी रिसेंटली इसने बनाया था। जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम था, 188 तक का हाई इसने अचीव कर लिया था। स्टॉक पी की अभी की बात करूं, 49.2 का पी। देखिए दोस्तों 49.2 का पी हमें दिखाई देता है, काफी ज्यादा है अगर सेक्टर कंपेयर की मैं बात करूं। बुक वैल्यू मात्र 22.6। ऐसे पैरामीटर्स भी आपको देखने चाहिए। हालांकि स्टॉक का नाम है, ब्रांड है, काफी बड़ा है, पर ऐसे पैरामीटर्स भी आपको देखने चाहिए। छोटी छोटी एनालिसिस अगर आप आपका पैसा निवेश कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए। आरओसी की बात करें, कैपिटल एम्प्लॉयड पे कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, तो 9.42% का रिटर्न कंपनी ने अभी तक दिया है। 15.2% का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, हमें दिखाई देता है। 10 रुपीज की फेस वैल्यू दिखाई देती है। डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। टोटल एसेट 93.799 93,799 करोड़ के दिखाई देते हैं। तो अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक की बात करूं तो देखिए दोस्तों, ये सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है अपने इंडिया में। अगर पिछले 7 ईयर्स की मैं बात करूं तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी हो चुकी है। अगर मार्च 2024 तक की मैं बात करूं तो ये 8th लार्जेस्ट एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, हमें दिखाई देती है।
जीएनपीए ग्रॉस एनपीए की बात करूं तो 0.28%, और अभी के रिजल्ट के अकॉर्डिंगली इसका अकॉर्डिंग अराउंड 0.29% के करीब हमें दिखाई दिया था, जो कि एक स्टेबिलिटी इसने एनपीएस में दिखाई है, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। तो ये जो नंबर है एनपीए का, मैं काफी मतलब स्टेबल मान के चलता हूँ इस इंडस्ट्री में। 174 लोकेशन में यहाँ पर कंपनी का नेटवर्क है, 20 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में इस कंपनी को हमने देखा है काम करते हुए। बात करेंगे दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो होम लोन में 57.5% के एसेट हमें दिखाई देते हैं इनके। अगर बात करते हैं लीज रेंटल डिस्काउंटिंग की, तो 19.5%, डेवलपर फाइनेंसिंग में 11.2%, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 10%, और अदर्स में 1.8%, इसका ऐसा ब्रेकअप हमें दिखाई देता है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें जो रिसेंटली रिसेंटली भी आए थे दोस्तों, तो काफी शानदार थे, मतलब जो एक स्टेबल आप कह सकते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो काफी शानदार ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं दिसंबर क्वार्टर 2023 की और दिसंबर 2024 में, तो प्रॉफिट ग्रोथ काफी शानदार थी। हालांकि मार्जिन जो थे वो स्टेबल थे, 30% बट जो नेट प्रॉफिट था दोस्तों, देखिए 437 से लेके 548 करोड़ तक के हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई दी थी। और कंटिन्यूअसली नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ हमें यहां पर दिखाई देती है, ईपीएस यहां पर स्टेबल दिखाई देते हैं, इसीलिए स्टॉक प्राइस में मोमेंटम यहां पर आ नहीं रहा है। बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंटिन्यूअसली यहां पर कंपनी का रेवेन्यू यहां पर बढ़ा है, फाइनेंशियल मार्जिन यहां पर कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। पर पिछले 3 साल से देखिए, पिछले 3 साल से कहीं ना कहीं कंपनी के मार्जिन वही के वही हमें दिखाई देते हैं। पर ये मार्जिन भी काफी अच्छा है दोस्तों, अगर मैं नंबर्स की बात करूं 20% से ऊपर के मार्जिन काफी अच्छे होते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करूं, कंटिन्यूअसली इस कंपनी का नेट प्रॉफिट यहां पर बढ़ रहा है। पिछले 5 साल के पहले की अगर बात करूं, देखिए मार्च 2020 में 421 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ करता था। आज यहाँ पर 5 टाइम्स 1958 करोड़ का प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पर दिखाया है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, कंपनी ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नो डाउट कंपनी का ब्रांड वैल्यू काफी अच्छा है। और यहाँ ऐसे कंपनी में आपका पैसा यहाँ पर हमेशा सेफ रहता है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। बात करते हैं दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो अभी अभी कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, प्रमोटर 88.7% की होल्डिंग यहां पर रखते हैं अपने साथ। बजाज फाइनेंस इसकी पेरेंट कंपनी है। शेयर होल्डिंग की बात करूं तो देखिए दोस्तों, एफआईआई 1.1% का निवेश, अदर्स लेट्स जैसे कि रिटेल्स में 0.1% का रिटेल शेयर होल्डिंग, एंड अदर्स में 9.3% का निवेश यहां पर हमें दिखाई देता है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है दोस्तों, रिस्क एंड कंप्लायंस। क्या होगी इस कंपनी में अगर हम निवेश करते हैं, तो क्या रिस्क है, क्यों इस प्राइस में मोमेंट नहीं आ रहा है अभी तक। तो देखिए दोस्तों, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, देखिए अभी यहाँ पर आरबीआई की मीटिंग होने वाली है कुछ दिनों में, 1-2 दिन के बाद। तो अगर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद यहाँ पर बोरोइंग कम हो जाएगी, बोरोइंग अगर कम होगी तो लोग लोन नहीं लेंगे, लोन महंगे हो जाएंगे, और अगर महंगे होंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इस कंपनी पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि वो सेक्टर में यहाँ पर बूम नहीं आएगा। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ना भी इस कंपनी के लिए रिस्क हो सकता है। तो अगर कम होता है तो डेफिनेटली फॉर श्योर ये कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ सकती है। इंक्रीज इन लोन डिफॉल्ट्स, अगर दोस्तों एनपीएस की बात करूं, हालांकि 0.29 के परसेंट हमें दिखाई देते हैं, पर अगर डिफॉल्ट्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं इनके, अगर रेट बढ़ते हैं, लोन यहाँ पर रिपे नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के ऊपर काफी बड़ी रिस्क हो जाती है। रेगुलेटरी चेंजेस एंड कंप्लायंस रिस्क, ये सेक्टर ऐसा है दोस्तों कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे कुछ ना कुछ नई पॉलिसी, नए कंप्लायंस यहाँ पर रेगुलेटरी यहाँ पर बैठे हैं, और नई नई पॉलिसीज यहाँ पर आती है। तो ये भी काफी बड़ी रिस्क हो जाती है, अगर कुछ भी नया यहाँ पर लेके आती है गवर्नमेंट, तो इसके ऊपर, इसका प्राइस के ऊपर इसका इंपैक्ट हमें दिखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट मार्केट स्लो डाउन, जैसे कि इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ रहा है। देखिए इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक काफी अनसर्टेनिटी हमें दिखाई देती है रिसेंटली मार्केट में, इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा है। लोन के इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पर बढ़ गए तो मार्केट में डेफिनेटली लोन बोरोइंग में यहाँ पर स्लो डाउन आएगा, और अगर वहां पे आया तो रियल एस्टेट मार्केट में स्लो डाउन आएगा, और अगर वहां पे स्लो डाउन आ रहा है तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स पे यहाँ पर इंपैक्ट हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क थी दोस्तों, और चैलेंजेस थे जो कंपनी फेस कर रही है, और इसी के चलते यहाँ पर स्टॉक प्राइस में मोमेंटम आना यहाँ पर काफी बड़ा फैक्टर हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टॉक के प्राइस की, तो देखिए पीएनई रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो मीडियन पी जो अराउंड 53.1 का हमें दिखाई दिया है, उसके नीचे ही यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
तो जो हिस्टोरिकल कंपनी का पी रहा है उसके नीचे हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए हो सकता है। मतलब अगर थोड़ा बहुत गेन आप शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं, सेफली आप निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे कंपनी में निवेश करिए जिसका मीडियन पी भी काफी स्लो हो, यहाँ से उसकी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाए। पर मैं हमेशा बोलूंगा कि जो रिस्क थे, मतलब जो रेट्स जो आने वाले हैं 2-3 दिनों के बाद, उसके बाद आप अपना डिसीजन लें। शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करूं, जो ईपीएस और इसका जो पी है मीडियन की बात करूं, तो 136 का निकल के आ जाता है मेरे अकॉर्डिंग। पर आप खुद की एनालिसिस करिए, ये एक इंफॉर्मेशन है दोस्तों, ये कोई टिप्स नहीं है। तो आप खुद का एनालिसिस करिए और मुझे बताइए क्या आप इसमें निवेश करना चाहते हैं या नहीं। तो अभी आप शॉर्ट टर्म में निवेश करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म गेन पाना चाहते हैं, तो यहां से आपको मैं आशा करता हूं कि 130 135 के करीब ये स्टॉक इजीली यहां पर चला जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर की। तो वो था दोस्तों इस कंपनी का ओवरऑल एनालिसिस एंड समरी। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सारे एनालिसिस यहाँ पर शेयर कर दिए है। कंपनी के पैरामीटर काफी अच्छे हैं, कंपनी का ब्रांड काफी अच्छा है, पर कुछ रिस्क है दोस्तों जिसके ऊपर यहाँ पर कंपनी का शेयर प्राइस मोमेंटम डिपेंड करता है। तो ऐसे फैक्टर्स को आप कंसीडर करिए, मार्केट का एनालिसिस करिए, सराउंडिंग में जो नए नए यहाँ पर बजट्स आ रहे हैं या फिर आरबीआई क्या स्टेटमेंट दे रही है, इसके ऊपर ध्यान रखिए और उसके बाद ही आप ऐसे स्टॉक में निवेश करिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आशा करता हूं आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि ऐसी अच्छी एनालिसिस उन तक पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम आने वाले दिनों में आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाएं और अच्छे एनालिसिस, एक शॉर्ट एंड सिंपल एक जेन्युइन एनालिसिस आपके साथ शेयर करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।